अब हम बात करेंगे कि कंट्री में सेकुलरिज्म को कैसे फंक्शन किया जाता है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है डिस्टेंसिंग के थ्रू। डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन से डिस्टेंस बनाकर रखता है, हर एक रिलीजन को इक्वल मानता है, उसकी एक्टिविटी में इंटरवेन नहीं करता है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंसिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, उसे प्रमोट नहीं करता है। गवर्नमेंट स्पेसेस में, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, पुलिस स्टेशन या फिर गवर्नमेंट स्कूल ऑफिसेस हो, वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते हैं, उस दौरान भी किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये रूल प्राइवेट स्कूल पर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा वे जिसके चलते कंट्री में सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है, फंक्शन किया जा सकता है, वो है नन इंटरफेरेंस, पॉलिसी ऑफ नन इंटरफेरेंस। यानी कि ये किसी के रिलीजन के बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है, हर एक रिलीजन की भावनाओं को समझता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, जिसके चलते ये अपने बनाए हुए लॉ में भी कुछ एक्सेप्शन जैसी चीज़ों को सामने लेकर आता है, कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को लेकर। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल सिख का। मान लो कि अगर आप टू व्हीलर पर चल रहे हो और टू व्हीलर ट्रैवल को चलाते वक्त एक रूल है कि आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटी में अगर सिख की बात करें तो वहां पर उस हेलमेट को पहनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी पगड़ी, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको टर्बन, उस टर्बन को पहनना उस हेलमेट से पहनने के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके चलते स्टेट ने कुछ चीज़ों को लेकर एक्सेप्शन को भी फॉर्म कर रखा है, जिसके चलते वो स्ट्रेटजी ऑफ नन इंटरफेरेंस को फॉलो कर पाए और अपनी कंट्री में सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता इज द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवेन भी करता है। उदाहरण ले लेते हैं हम अनटचेबिलिटी का। कुछ हिंदू रिलीजन में जो कुछ अपर कास्ट लोग थे, उन्होंने लोअर कास्ट लोगों को अनटचेबल के रूप में नियुक्त कर दिया, जिसके चलते उन्हें देखना भी प्रदूषित माना जाता था, उन्हें पब्लिक प्लेसेस में जाने की कोई अनुमति नहीं थी, वो भगवान को वर्शिप नहीं कर सकते थे, वो स्कूल में नीचे बैठा करते थे, बेमतलब में उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था और दूसरों के लिए ये काम किया करते थे, जिसके चलते स्टेट ने सोचा कि हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए, और यही रीजन है जिसके चलते स्टेट ने हिंदू के रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस में इंटरवेन किया और उसने अनटचेबिलिटी को बैन किया। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बच्चों का जो स्कूल है, जो उसमें मॉर्निंग प्रेयर होती है, उस मॉर्निंग प्रेयर से पहले होती है वहां पर प्लेज ऑफ एलिगेंस। प्लेज का मतलब होता है कसम, एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, यानी कि मैं अपने देश के प्रति लॉयल्टी, अपनी वफादारी दिखाऊंगा। तो जो कसम की शुरुआत होती है, उस कसम के बीच में अंडर गॉड जैसा शब्द आता है। तो 60 साल पहले ये कहा गया कि अगर ये आपके रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस से मेल नहीं खाता है तो आपको जरूरत नहीं है इस शब्द का इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये चैलेंज करता है चर्च और स्टेट के बीच के सेपरेशन को। अब हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इंडिया और दूसरी कंट्री के सेकुलरिज्म के बीच में। उदाहरण लेते हैं हम यूएस का। यूएस का जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसमें उसने बोला था कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जिसके चलते रिस्पेक्ट किया जाए किसी एक रिलीजन की एस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना बनाया जाए। दूसरी बात, लेजिस्लेचर कुछ ऐसे लॉ ना बनाए जिसके चलते लोग अपने रिलीजन को फ्रीली एक्सरसाइज ना कर पाए, फ्रीली एंजॉय ना कर पाए। यहां पर वही बात कही है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि स्टेट ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे और ना ही किसी एक रिलीजन को सुप्रीम प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस दे।
इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएसए में सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच का मतलब ये है कि ना ही स्टेट और ना ही रिलीजन एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म रिलीजन के बीच में इंटरफेयर करता है, जिसके चलते हर किसी को इक्वालिटी, सोशल जस्टिस मिल सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो स्टेट से स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है, वो इंटरवेन करता है कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जिसके चलते लोगों को इक्वालिटी, सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट है, उसे हर किसी को एंजॉय करने का मौका मिल सके। अब हम बात करते हैं कि अब हम समझते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म को क्यों अडॉप्ट किया गया। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी एक रिलीजन को हम ऑफिशियली प्रमोट नहीं करते हैं, हर किसी रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं क्या हुआ, फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया कि वहाँ के स्कूल के बच्चे कोई भी अपना रिलीजियस सिंबल नहीं पहनेंगे, चाहे वो इस्लामिक हेडस्कार्फ हो, जूइश स्कल कैप हो या फिर क्रिश्चियन का क्रॉसेस हो। जिसके चलते लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी लाइफ के बीच में इंटरवेन कर रहे हैं, ये तो हमारे रिलीजन में इंटरवेन कर रहे हैं। जिसके चलते जो इमिग्रेंट्स थे, जो बाहर देशों से यहाँ पर आया करते थे, अल्जीरिया, तुनिशिया और मोरक्को से, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। जो लेबर इन्हें मिला करती थी वो यहाँ पर बंद हो गई, जिसके चलते कंट्री की इकोनॉमी भी गई, साथ ही साथ जो लोग थे, जिस गवर्नमेंट से वो परेशान थे, उसे भी उसने बदलने की कोशिश करी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। एक तरीके से पूरी कंट्री में डिसऑर्डर क्रिएट हो गया और यही रीजन है जिसके चलते इंडिया ने सेक्युलरिज्म जैसे प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।